हर पल नाम सुमिरन व भक्ति करना ही जीवन का मूल उद्देश्य होना चाहिए। सांसारिक कार्य करने के बाद पश्चाताप हो सकता है, परंतु ईश्वरीय भक्ति, साधना, ध्यान, परोपकार के पश्चात पश्चाताप का कोई स्थान नहीं, वरन आनंद ही आनंद है। आत्म संतोष की अनुभूति भागवत कथा के श्रवण से प्राप्त होती है। उक्त उद्गार क्षेत्र प्रसिद्ध कथावाचक पंडित मनोज जोशी ने यहाँ बच्ची धर्मा दुमका बंगर के भूमिया मंदिर में आयोजित कथा के विराम दिवस पर श्रद्धालुओं के अपार जन समूह को संबोधित करते हुए प्रकट किए। कथापूर्ण भक्तिमय एवं आध्यात्मिक भक्ति रस के वातावरण में व्यास श्री जोशी ने कहा कि अमृत से मीठा श्री कृष्ण का नाम है। सत्यता के मार्ग पर चलकर ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। उन्होंने कहा, मन, बुद्धि, इंद्रियों की वासना को यदि समाप्त करना चाहते हो तो हृदय में परमात्मा की भक्ति की ज्योति को जलाना पड़ेगा। श्री जोशी ने कथा में विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया। श्री जोशी ने कथा के अंतिम दिन सुखदेव द्वारा राजा परीक्षित को सुनाई गई श्रीमद् भागवत कथा को पूर्णता प्रदान करते हुए कथा में विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया। इस अवसर पर प्रसिद्ध समाजसेवी हेमवती नंदन दुर्गापाल, लोकप्रिय भाजपा नेता दीपेंद्र कोश्यारी, बाबी संबल चौधरी, देवेंद्र बिष्ट, देबू भाई ने भी कथा का श्रवण कर आनंद लिया। गणेश फुलारा, खीमानंद फुलारा, उमेश फुलारा, नवीन सती सहित सैकड़ों भक्त व सैकड़ों की संख्या में मात्र शक्तियों ने बड़े ही मनोभाव से कथा का श्रवण किया। भूमिया मंदिर समिति के अध्यक्ष वंशीधर भट्ट, उपाध्याय शेखर भट्ट, गोपाल भट्ट, कोषाध्यक्ष पीयूष भट्ट, सचिव पंकज भट्ट, ललित धारियाल, जगदीश भट्ट, हेम जोशी, कमल भंडारी, धीरज जोशी, विनोद कंडपाल, धीरज फुलारा, मुख्य यजमान ललित भट्ट, गणेश जोशी, शेखर भट्ट, राजू सलवासी, मनोज सलवासी, रमेश धारियाल, प्रकाश धारियाल, केदार दत्त जोशी, व्यवस्थापक प्रकाश भट्ट, नवीन कांडपाल, गणेश जोशी ने सभी भक्तों का स्वागत कर आभार व्यक्त किया। कथा के विराम दिवस पर हवन यज्ञ के साथ विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया। प्रसिद्ध समाजसेवी हेमवती नंदन दुर्गापाल ने व्यास जी को जय मां बगलामुखी पुस्तक सप्रेम भेंट की। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। भागवत हृदय भगवान का शव ज्ञान का शुभ सार है। इन भागवत कथाओं से ही चल रहा संसार है। श्रीमद् भागवत कथा के मर्मज्ञ प्रसिद्ध विद्वान पंडित मनोज कृष्ण शास्त्री जी आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, जिनकी सुधामयी वाणी की धार से देवभूमि उत्तराखंड के तमाम क्षेत्रों में भागवत की गाथा की गूंज रहती है। और इनकी भागवत कथा इतनी मधुर, वो सुमधुर है कि लोग दूर दराज क्षेत्रों से इनके भागवत को सुनने के लिए जिस स्थान पर ये भागवत कथा का वाचन करते हैं उन स्थानों पर लोग सुनने के लिए आते हैं। और आज बच्ची धर्मा क्षेत्र के भूमिया मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का विराम दिवस है। इस बीच हमारे बीच में आपसे मुलाकात हुई और इस मुलाकात के तहत मैं आपको सीधे लिए चलता हूं शास्त्री जी के सानिध्य में, गुरु जी के सानिध्य में। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले। और आपसे थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि भागवत कथा के महात्म्य में आज आपने प्रकाश डाला होगा और हमारे दर्शकों को भी थोड़ा सा भागवत कथा के महात्म्य के बारे में बताने की कृपा कीजिए। सबसे पहले सभी को सीताराम। भव शब्द कीर्ति वचनो गौ शब्द ज्ञानदायक सर्वेष्ट वचनो वाश्च तम विस्तार वाचक। 4 शब्दों को लेकर के बना है भागवत जी। भव मने भक्ति, गौ मने ज्ञान, वो मने वैराग्य और तो मने त्याग। भक्ति ज्ञान वैराग्य त्याग सह भागवत। जो भक्ति ज्ञान वैराग्य और त्याग को दे देता है उसे भागवत कहते हैं। पहला विषय है भक्ति जी। और भक्ति की नहीं जाती है और भक्ति में करने योग्य कुछ है भी नहीं, भक्ति हो जाती है स्वाभाविक। हाँ, स्वाभाविक प्रकृति है भक्ति। और भक्त किसे कहते हैं? हम भक्त को मंदिर में खोज लेते हैं, हम भक्त को पूजा में खोज लेते हैं, हम भक्त को उपासना में खोज लेते हैं। पर जो पूजा करे वो भक्त नहीं है। आवश्यक नहीं जो पूजा करे वो भक्त है, जो पूजा करे वो पुजारी होता है, भक्त नहीं होता है। रावण शिव जी का सबसे बड़ा पुजारी है, भक्त नहीं है। भक्त यदि होता तो भक्त किसी की पत्नी को हरण करके नहीं ले जाता। तो भक्ति का मतलब ये है कि अन्याभिलाषिता शून्यम, कि उनके अलावा और किसी की चाह ही नहीं है। तो यदि मैं भक्ति की बात करूं तो भक्त तो संसार में आज तक एक ही हुए हैं, श्री हनुमान जी महाराज। हनुमान जी महाराज
हनुमान जी महाराज को आपने कभी पूजा करते हुए नहीं देखा होगा, हनुमान जी को कभी आपने बाती जलाते हुए नहीं देखा होगा। वो तो भगवान के द्वार पर एकदम गदा लिए खड़े रहते हैं कि कब प्रभु आदेश कर दें और कब हम चल पड़े। तो इसका नाम भक्ति है कि उनके सिवा और किसी की चाह ही नहीं है वहां। और जब लंका गए हनुमान जी तो पूछा रावण ने, अरे बानर तू कौन है? और कुछ भी कह सकते थे हनुमान जी महाराज, लेकिन वाल्मीकि रामायण में हनुमान जी कहते हैं कि दासोहम कौशलेंद्रस्य। हमसे कोई पूछे तुम कौन हो तो हम कहेंगे भाई हम मनोज हैं, आप कहेंगे आप पंत जी हैं। तो हनुमान जी से पूछा कौन हो, तो हनुमान जी कह रहे हैं दासोहम कौशलेंद्रस्य, मैं राम जी का दास हूं। तो इसका मतलब यह है कि दासत्व को ही भक्ति कहा जाता है। जीवन में जब दासत्व आ जाता है तो जीवन में भक्ति का अंकुर जो है प्रस्फुटित होता है। तो भव मने भक्ति, गौ मने ज्ञान, और ज्ञान जिज्ञासा से प्राप्त होता है। अच्छा, जिज्ञासा, और जानकारी का नाम जिज्ञासा नहीं है, जानने का नाम जिज्ञासा नहीं है, पहचानने का नाम जिज्ञासा है। भव मने भक्ति, गौ मने ज्ञान, वो मने वैराग्य। वैराग्य भी सहज नहीं है ना। और तो मने त्याग। और त्याग किसका करना है? बोले तजिए हरि विमुखन को संग। जो भगवान से विमुख है उनका जो है त्याग करना है। जैसे कि मीरा से, जब मीरा ने गोस्वामी जी को पत्र लिखा कि भाई ये परिवार वाले कहते हैं कि कृष्ण को छोड़ दे, तब गोस्वामी जी पत्र लिखते हैं कि जाके प्रियन राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरीसम यद्यपि परम सनेहि। मीरा यदि कोई शगा भी हो और वो कह रहा है कि भगवान को त्याग दे, तो ऐसे व्यक्ति को करोड़ों वैरियों के समान त्याग देना चाहिए। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की एक संक्षिप्त व्याख्या थी। और भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग को ही भागवत कहते हैं। भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ने जो कहा उसी का नाम भागवत है। बहुत सुंदर बात गुरु जी आपने बताई। एक थोड़ा सा मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि भक्ति को आपने एक सर्वोपरि स्थान दिया है और बहुत ऊंची बात कही है, लेकिन कभी क्या होता है कि मनुष्य कहीं सनातन सुख तो चाहता है, लेकिन फिर भी वो ऐसी क्या स्थिति आती है कि वो पाप की ओर खींचा चला जाता है, जबकि उसको भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन वो खींचा दूसरी ओर चला जाता है, जबकि सुख तो सभी चाहते हैं। अब दूसरे हिसाब से ना तो सुख स्थायी है ना दुख स्थायी है। फिर ये इस भक्ति की अवस्था को प्राप्त करने के लिए किस मार्ग पर चलना होगा, किस तरह से चलना होगा, थोड़ा इस बात। जी देखो, भक्ति सब करना चाहते हैं जी। श्रीमद् भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की कथा आती है। अच्छा। ज्ञान वैराग्य बूढ़े हो गए। अब बूढ़े होने का मतलब क्या है? कथा जो है वो एक सिद्धांत है। अच्छा। कथा एक दर्शन है, फिलॉसफी है। और कथा जो है इशारा देती है। अच्छा। कथा जो है इशारा देती है। बूढ़े होने का मतलब है कि अब ज्ञान वैराग्य को कोई संबल देने वाला नहीं है। ये भक्ति हमें अयोध्या तो ले जा रही है, वृंदावन तो ले जा रही है, काशी तो ले जा रही है, लेकिन हम थोड़ा सा दुख आए हम विचलित हो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि न ज्ञान है और वैराग्य बोले वो तो रंच मात्र में भी नहीं है। तो जब ज्ञान वैराग्य नहीं होगा तो भक्ति होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ज्ञान और वैराग्य के तलवार धारण करना बहुत अद्भुत, बिल्कुल नितांत। बहुत सुंदर बात गुरुजी आपने बताई। और आप समय समय पर उत्तराखंड आते हैं, उत्तराखंड से आपका गहरा नाता है, उत्तराखंड के आप रहने वाले हैं, तो स्थानीय जनमानस के नाम मृदुल मनोज जी आपका क्या रहेगा पैगाम, क्या कहना चाहिए अंतिम संदेश के रूप में आप स्थानीय उत्तराखंड के जनमानस के नाम क्या कहना चाहिए? मैं सभी उत्तराखंडियों से यही कहना चाहता हूँ कि हमारा उत्तराखंड जो है वो विधर्मियों से घिरा हुआ है पूरा। समूचा उत्तराखंड में, चाहे वो बागेश्वर हो, चाहे वो गरुड़ हो, चाहे वो पिथौरागढ़ हो, चाहे वो उत्तरकाशी हो, टिहरी हो, हरिद्वार हो, हल्द्वानी हो, नैनीताल हो, आज पहाड़ों की जो मार्केट है उस पर 70 से 80% जो है वो आधिपत्य जो है वो विधर्मियों को हो गया है। क्योंकि हमारे पहाड़ के जो युवा हैं, हमारे पहाड़ की जो जवानी है वो काम ही नहीं आई कभी। वो मदिरा में मस्त रहे, वो मांस इत्यादि में मस्त रहे। तो मैं पहाड़ के युवाओं से आह्वान करता हूं कि यदि आपको उत्तराखंड को कश्मीर बनना हुआ नहीं देखना है तो आप व्यसन मुक्त होकर के अपना पहाड़ में रोजगार करें और पहाड़ को विधर्मियों से मुक्त करें, तभी उत्तराखंड का जो है
विकास संभव है, वरना कोई भी सरकार उत्तराखंड का विकास नहीं कर सकती। बहुत सुंदर बात मुझे आपने कही और अपना अमूल्य समय हम प्रदान किया। एक अंतिम प्रश्न और मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो वर्तमान समय में जो व्यासपीठ है मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि व्यापार पीठ के रूप में हो रहे हैं, और जो कथा वाचक है कहीं ना कहीं जो उसके मतलब पात्र व्यक्ति नहीं है वो भी कथा वाच रहे हैं, तो इस संदर्भ में आपका क्या मत है, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं इसका विरोध भी करता हूँ। कथा में व्यवसायीकरण का मेरा पूरा विरोध रहता है, और कथा का व्यवसायीकरण होना भी नहीं चाहिए। एक प्रकार हम विदुर चरित्र सुना रहे हैं कि विदुर जी के घर भगवान श्री कृष्ण गए और केले के छिलके खाए, और दूसरा हम किसी गरीब को मुंह ही नहीं लगा रहे हैं, हम भगवान से भी श्रेष्ठ अपने आप को समझने लगे। तो इसलिए कथा का स्तर वो रहना चाहिए। आज कहीं ना कहीं जो धर्मांतरण हो रहा है वो इसी कारण हो रहा है, क्योंकि धर्म जो है वो निचले स्तर तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, गरीब व्यक्ति तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, उससे धर्मांतरण जैसी क्रियाएं हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि झोपड़ी में भी कथा हो, अगर महल में कथा हो तो झोपड़ी में भी कथा हो, और अगर 20 लोगों के संग कथा करने जाएं तो 2 लोग भी कथा करके जाएं, कथा का आनंद ले सकें। ये मेरी भावना रहती है, और ये केवल मैं बोलता नहीं हूँ, हम लोगों की क्रिया में भी है। अच्छा जी, हम लोगों की क्रिया में यह है कि इसीलिए मुझे उत्तराखंड से इतना स्नेह है। कथाएं तो बहुत है भगवान की कृपा से, पर अगर एक कथा मुंबई की है, गुजरात की है, तो मैं सबसे पहले अपनी उत्तराखंड की कथा को वरीयता देता हूँ। और हम लोग तो पहाड़ में जहाँ भी जाते हैं हम लोग अपनी पर्वतीय भाषा में ही कथा करते हैं। चलिए, बहुत सुंदर बातें आपने कही। आप थे प्रसिद्ध कथावाचक मृदल मनोज कृष्ण जी, और आपने अपना अमूल्य समय प्रदान किया। मुझे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले चरण में।